को पता चले कि यार ये जुल्म हो रहा है, बाकी एक बहुत बड़ा जुल्म है मुसलमान और ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ। जिस तरह वो जुल्म के खिलाफ अकेले खड़े हो गए ना, इसके लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं। एक नौजवान का कितने ख्वाब होते हैं सबके, लेकिन इस तरह कोई अकेला खड़ा नहीं होता ऐसे अकेले जुल्म के। दिल्ली का एक नौजवान जो मेडिकल का तालिब इल्म था, जो मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब सजाए अपनी तालीम जारी रखे हुए था, मगर अचानक क्या होता है कि भारत के मजालिम के खिलाफ वो बंदूक उठा लेता है। बुरहान वानी आज तकरीबन 9 साल हो चुकी उसकी शहादत को, जो वादी के नौजवानों के लिए एक नजरिया, एक मज़ाहमत है, जो इंडिया के मजालिम के खिलाफ, इंडिया के जो गैर मुनसिफाना उनका निज़ाम है जो वादी कश्मीर में आज भी राज है, उसके खिलाफ ये आज एक मज़ाहमती तहरीक बन चुका है। ये नौजवान कश्मीरियों को लेकर हीरो है, इसीलिए आज हर कश्मीरी आज़ादी चाहता है भारत से। बात करते हैं इसी पे जाके। अफवाज पाकिस्तान है, ये भी थोड़ा सा जो है ना उनको खींचे चाहिए अच्छी तरह से, ये इंडिया वालों से और ये अक़वाम मुत्तहिदा से बात करें, हमारी हुकूमत भी बात करे कि यार ये जो जुल्म कर रहे हैं आप कश्मीरियों पे, ये जुल्म तो नाजायज़ है, बिल्कुल नाते नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं उनके साथ और बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं कि ये बर्दाश्त होने के काबिल नहीं है। तो अगर ऐसे होता रहा सिलसिला तो साफ ज़ाहिर है और बुरहान पैदा होंगे। इस्टेब्लिशमेंट का तो स्टैंड बिल्कुल सही है कि कश्मीर के हवाले से जो भारत इन पर जुल्म ढाता है, तो उस पर तो हमारा और हमारी गवर्नमेंट का भी इवन और इस्टेब्लिशमेंट का तो हमेशा से स्टैंड रहा है। बहुत शुक्रिया। बुरहान वानी आ रही है। बहुत बहुत बड़ी दहशतगर्दी इंडिया पूरी दुनिया के सामने उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है कि इंडिया है ना जो वो किसी भी कोई भी वहाँ पे जो है ना इंडिया में रहने वाले जितने भी कम्युनिटी है ना कोई भी महफूज नहीं है। सही है। वो सब जो है ना उनके अपने इस पे है अपना उनके सबके साथ वो जो अगर है ना वादी वही कश्मीर में जुल्म बंद नहीं होता तो फिर एक बुरहान वानी नहीं और भी कई और बुरहान वानी पैदा कई होंगे। बुरहान वानी पैदा होंगे, लाज़मी होंगे और बुरहान वानी पैदा होंगे क्या पैदा हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैदा हो चुके हैं, सिर्फ उनको आगे बढ़ने की देर है। आपके इंटरनेशनल सारे चुप रहेंगे और आप पे हर कोई जुल्म करता रहेगा, तो आपको फिर कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा और इसी तरह के फिर फ्रीडम फाइटर्स निकलेंगे जो अपनी आवाज़ उठाएंगे इस भारत के जुल्म के खिलाफ और जो उनके खिलाफ होते हैं। तो ये इस पे चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट भी स्टैंड ले और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, जो बिल्कुल अपने मुंह पे ताला लगाए बैठे हैं। यूक्रेन की तो हर कोई बात करता है, लेकिन कश्मीर की कोई बात नहीं करता। जो मकबूजा कश्मीर का वो असल में ये बाहर के जो ममालिक हैं वो चुप बैठ रहे हैं ना मुसलमानों की वजह से। अगर सब मुसलमान मिलकर करना चाहें ना तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। ये जब से बीजेपी और आरएसएस का राइज हुआ है इंडिया में, पहले बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे उधर, अच्छे लोग थे, थोड़े हमारे ताल्लुकात भी सही होने लग गए थे। लेकिन जब से ये बीजेपी आई है और इनकी एक्सट्रीमिस्ट ये आए हैं कुछ, जैसे मोदी है सबसे बड़ा, तो ऐसा तो फिर होगा जब आपकी गवर्नमेंट ही बैठी हो। अब उनने तो अपने सारे लोगों को भी ब्रेन वॉश कर दिया, सारे उधर यही समझते हैं जी सारे मुसलमान तो दहशतगर्द हैं। फिर होना चाहिए बस अक़वाम मुत्तहिदा सोई हुई है, ये बहुत अफ़सोस की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना वो एक्शन ले और ये बर्बरियत ख़त्म हो जाए। जी नाज़रीन सही कह रहे हैं हमारे दोस्त के कश्मीर का मसला अभी तक हल तलब है और यूएनओ में बैठे जितने भी हमायतीन हैं उनको इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक यानी कि बॉम्ब है कि जिस अगर दुनिया को ये बहुत सारी जंगों की लपेट में ले, इंडिया पाकिस्तान में अगर जंग छिड़ जाती है इस मसले पे तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे दुनिया के। चलते हैं अगले अपने दोस्तों का